वेलकम बैक बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम तुम्हारा फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जिसका राइटर है एनी फ्रांक। एक्चुअल में ये उनका ऑटोबायोग्राफी है। दरअसल बच्चों हुआ क्या था कि जर्मन में जब हमारा नाजिस का रूल चला ना, तब वर्ल्ड वॉर 2 भी मतलब था। उसी टाइम की बात है, 1942 की बात है। तो तब क्या ना, अनिलिश मैरी एनी फ्रांक भी हम उनको बोलते हैं। वो एक जूइश गर्ल थी, लगभग 12-13 साल की। वो इधर उधर अपने फैमिली के साथ छुपने लगी, क्योंकि तब जो नाजिस थे वो जूइश लोगों को मार रहे थे। ठीक है, तो ऐसे कहानी आगे बढ़ता है। वो अपने एक डायरी था जिसमें वो कहानी ये सारे लिखते थे। लेकिन उनका कुछ मतलब जब सब सही हो गया, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि 1 अगस्त 1944 को जब सब सही हो गया ना, तब उनके पापा इसे ये जो डायरी को उससे मतलब लाए थे, मतलब उनको मिला था। उस डायरी में सारी चीज़ था जो उसके उनके पापा चाह रहे थे कि मेरी बेटी का ये जो सारे एक्सपीरियंस है जो इसको लिखी है यहाँ पे, वो सारे के सारे पब्लिश होना चाहिए। एंड ये सही हुआ, एंड वो पब्लिश हुआ। मोस्ट रिनोड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। होलोकॉस्ट मतलब जो इसी टाइम पे जो नाजीज का जब चल रहा था ना वार, तो जूइश लोग जो कास्ट सिस्टम से अटक हुए थे, तो उनको होलोकॉस्ट विक्टिम बोलते हैं। तो ये उनके बीच में बहुत डिस्कस होता है कि आनी के ये सारे लिखावट के बारे में। ये तो कहानी बच्चों यहाँ तक थी। तो एक्चुअल में वहाँ पे लिखा क्या गया था उसको देखने से पहले थोड़ा ये जो कॉलम ए एंड बी है जो हमारा ना, उसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या लिखा गया है कि जर्नल क्या होता है। जर्नल बच्चों एक ऐसी चीज़ होता है जहाँ पे हम हमारे जर्नी, हमारे पीरियड ऑफ टाइम और इवेंट को रिकॉर्ड करके रखते हैं, एवरी डे का। उसको जर्नल बोलते हैं। तो ये वाला इसक में आ जाएगा। डायरी क्या है? डायरी एक मतलब यूजुअल डे में डे बाय डे बेसिस में इसको हम लिखते हैं, उसको डायरी बोलते हैं। ए रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स, यूजुअली ऑफिशियली। बच्चों ये लॉग होता है, ये वाला लॉग होता है, सॉरी। मेमोरीज क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन्स ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, यूजुअली ऑफ अ फेमस पर्सन। उनका मेमोरी होता है ये, उसको मेमोयर बोलते हैं। ठीक है, मेमोयर्स। एंड डायरी क्या होगा? ए बुक विथ अ सेपरेट स्पेस और पेज फॉर ईच डे इन व्हिच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स और व्हाट हैज हैपेंड ऑन दैट डे। एक दिन के लिए उसको डायरी बोलते हैं। तो सही हो गया बच्चों इतना? सही। तो अब हम चलेंगे टू। यहाँ पे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप खुद भी देख सकते हो, ओनली रीड टाइप के। यहाँ पे चलेंगे। तो राइटिंग इन अ डेली डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरी तरह किसी एक लड़की के लिए, मेरी तरह किसी एक के लिए डायरी में लिखना ना, ये एकदम के स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, एक अजीब तरह का एक अनुभूति है, अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। इसी के कारण सिर्फ नहीं कि मैं पहले से इतना कभी कुछ लिखी नहीं थी, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट, इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन, ना मैं ना और कोई, else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। एक 13 ईयर स्कूल गर्ल के म्यूसिंग मतलब इधर उधर की चिपड़ चिपड़ की बातें शायद ही कोई पढ़ने में इंटरेस्ट दे। तो इसीलिए मुझे डायरी लिखना इतना पसंद नहीं है। दो रीज़न है। पहला रीज़न कि मुझे इतना पहले कभी लिखना पसंद नहीं था, मैं कभी इतना लिखी नहीं थी, इसीलिए मुझे डायरी लिखना पसंद नहीं था। दूसरी बात, मेरी डायरी पढ़ेगा कौन? मतलब मैं लिखने के बाद मुझे तो पता है सब कुछ, तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। या दूसरा कोई इंसान मेरे जैसे एक 13 साल की लड़की, स्कूल जाने वाली लड़की की इधर उधर की बातें क्यों पढ़ेगा? इसी दो कारण के वजह से मैं डायरी नहीं लिखता। ओ वेल, छोड़ो, कोई बात नहीं। इट डज नॉट मैटर, इसका कोई मतलब कोई बात नहीं होता। मतलब वो वेल इट डज नॉट मतलब होता, छोड़ो कोई बात नहीं। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लग रहा था लिखने के लिए। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ऑफ मतलब उतार देना। तो मुझे लिखना था, एंड मेरे पास एक अच्छा, मुझे ज़रूरी था, ग्रेटर नीड था कि मेरे मतलब दिमाग के, मेरे मन के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, उसको मैं बाहर निकाल के फेंक दूँ। तो फेंक दूँ कैसे? लिखने से। इसीलिए बच्चे बोलते हैं कि लिखने से हमारा मन का जो बोझ नहीं वो हल्का हो जाता है। ठीक है, थोड़ी टाइम में जो ओके देन पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों से ज़्यादा धैर्य या पेशेंस जो होता है पेपर में होता है। आई थॉट ऑफ दिस थिंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड।
ये बात मैं तब सुनी थी जब मुझे थोड़ा डिप्रेस फील होता था, तब ये कुछ कोई लोग बोलते थे। एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माई चीन इन माई हैंड्स, मतलब मेरे मुंह लटकाए, मेरे हाथ में मेरे मुंह को ऐसे सपोर्ट करते हुए, जैसे हम दुखी होते जब तब जैसे बैठते हैं, ऐसे वो बैठी थी। ठीक है, तब मैं जब बैठती हूँ बोर्ड एंड लिस्टलेस, जो जब मैं एकदम बोर हो गई हूँ, या फिर जब मैं लिस्टलेस मतलब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, उसी टाइम क्या होता है, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, ये सोचते हुए कि मैं अंदर रहूं या फिर बाहर जाऊं। देखो बच्चों, यहाँ पे लिस्टलेस मतलब विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, कुछ काम करने का मन नहीं होना। आई फाइनली स्टेड व्हेयर आई वाज, मैं फिर फाइनली ये डिसाइड करता हूँ कि जहाँ पे मैं खड़ी हूँ वहीं पे ही रह जाऊँ, जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे मैं रह जाऊँ। ब्रूडिंग यस, पेपर डॉज हैव मोर पेशेंस, इसी को दिखाते हुए पेपर का मैं ये डिफाइन करता हूँ कि पेशेंस ज़्यादा है। मतलब दरअसल बात यह है कि यहाँ पे आनी बोल रही है कि मेरे सारे मन की जो बोझ है उसको पेपर में उतार देने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मानता हूँ मैं कि इंसानों से ज़्यादा पेशेंस पेपर का होता है। तो जब मैं घर में बैठती हूँ, जब मैं वंडरिंग करती हूँ, जब मैं पॉन्डर करती हूँ, जब मुझे कुछ करने का ख्याल नहीं आता, मुझे बोर लगता है, जब मैं ये सोचता हूँ कि बाहर जाऊँ या अंदर रहूँ, तब मुझे ना मैं ये पेपर मदद आते हैं। ये पेपर के वजह से मैं डिसाइड कर पाता हूँ कि मुझे करना क्या है। इसीलिए मैं इनको बोला हूँ कि ये इंसानों से ज़्यादा पेशेंस वाले हैं। And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, जिसको मैं डायरी यहाँ पे बोली हूँ, वो एक पेपर स्टिफ्ड बैक्ड नोटबुक है। मैं इसको किसी और को पढ़ने नहीं देने जा रहा हूँ, ये प्लान है मेरा। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, हाँ, जब तक मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिलता तब मैं इसको किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, हाँ, इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, शायद ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि मेरी लिखावट मेरी दोस्त पढ़े या बाहर का कोई इंसान पढ़े, पढ़ेगा तो ही क्या, अलग तो कुछ नहीं करेगा, पढ़ेगा कुछ बोलेगा, तो शायद ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनाएगा। लेकिन फिर भी मेरा मन है कि जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त ना मिल जाए ना, तब तक मैं डायरी इसको पढ़ने नहीं दूंगी जो मैं लिखने जा रही हूँ। Then, now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच गई। मैं तो आपको पहले से 2 रीज़न बता दी कि मैं क्यों डायरी नहीं लिखती। पहली कि मुझे इतना लिखना कभी पसंद नहीं था। दूसरी बात कि मतलब मैं अगर जो लिखूँगा वो आने वाले टाइम पे मैं ना दूसरा कोई इंसान पढ़ेगा, क्योंकि मैं तब एक 13 ईयर की एक छोटी सी स्कूल गर्ल थी, तो मेरी इधर उधर की बातें कौन पढ़ने वाला है। तो ये सोच के मैं लिखना पसंद नहीं करती थी। लेकिन अब मैं जब लिखने बैठी हूँ तब मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखा। फर्स्ट प्लेस, पहली रीज़न क्या है मेरा लिखने की, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। पहली बात, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा अपना टाइम को ऐसे इधर मतलब मुझे लगा कि डायरी लिखने से डायरी एक मेरा दोस्त बन जाएगा, तब से मैं ये सोचा कि डायरी में लिखूंगा। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो मैं ज़्यादा क्लियर से आपको बोलता हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट, जबकि कोई इसको बिलीव नहीं करता, ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 13 साल की लड़की, इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि क्या एक 13 साल की लड़की पूरा दुनिया में अकेली हो सकती है। एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास तो लविंग पेरेंट्स है। एंड 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, एक 16 साल की मेरे से बड़ी एक बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, एंड यहाँ पे ऐसे 30 आदमी 30 लोग हैं, उस लड़की हो सकते हैं, लड़के हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, जिनको मैं दोस्त बोलता हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक फैमिली है। लविंग आंट्स, मुझे प्यार करने वाले मेरे आंट्स, मौसी या फिर चाची, ये सारे हैं। एंड अ गुड होम, और मेरे पास एक अच्छा सा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, नो नो, ऐसा बात नहीं है, मेरे पास तो सब है। लेकिन ऊपर ऊपर से देखेंगे, सरफेस मतलब ऊपर ऊपर से आप देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि मेरे पास सब है, मेरे पास सब है, एक्सेप्ट माई ओन वन ट्रू फ्रेंड, लेकिन मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, मैं एक ही बात सोचता हूँ कि जब मैं दोस्त के साथ रहूँगा
या रहता हूँ इज हैविंग अ गुड टाइम, वो बहुत अच्छा समय जाता है। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग एवरीडे थिंग्स। मैं ना उनके साथ कुछ दूसरे अलग चीज़ बात करने के लिए कुछ नहीं, मतलब कुछ मतलब बात नहीं रख पाता हूँ। मतलब कुछ अलग अगर बात करना है मुझे तो मैं उनको सामने पेश नहीं कर पाता हूँ। मुझे हम सिर्फ ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, खाना पीना घूमना, ये सारी बातें करते हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। एंड दोस्ती में ना जो गहराई होता है, जो करीबीपन होता है ना, वो मुझे वहाँ पे नहीं दिखता है ना। मैं एबल नहीं था, मैं देख नहीं पा रहा था कि कुछ क्लोजरनेस, कुछ मतलब करीबीपन, ये कुछ नहीं था। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, एंड यही था प्रॉब्लम। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। मे बी शायद यही प्रॉब्लम था कि हमारे जो हम कन्फाइड नहीं कर पाते, मतलब टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट्स। शायद हम एक चीज़ एक दूसरे को कन्फाइड करके नहीं बोल पाते थे, मतलब जो बोलना है ना पूरे अनाउंस कर देते थे। शायद यही प्रॉब्लम था कि हमारे पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं थे। कन्फाइड मतलब छुपा के किसी को कुछ बोलना या कुछ किसी को कुछ देना, ठीक है। देन इन एनी केस, कोई भी रीजन हो, कोई भी मतलब हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, ऐसे ही चीज़ थे तब। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज। एंड ये तो सही था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश था, या फिर मतलब फूटी किस्मत। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, एंड ऐसे नहीं लग रहा था कि उनको वो सारे बदलेंगे, ये सिचुएशंस बदलेंगे। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। बस दिस यही कारण था कि मैं डायरी स्टार्ट किया। तो डायरी स्टार्ट करने का रीज़न क्या है? डायरी स्टार्ट करने का रीज़न दो, नहीं स्टार्ट करने का दो था। पहला, लिखना इतना पसंद नहीं है। दूसरा, लिखूंगा तो पढ़ेगा कौन। लेकिन स्टार्ट करने के लिए कुछ रीज़न था कि बहुत सारे रीज़न थे ना कि स्टार्ट करने के लिए, कि मेरे पास दोस्त तो थे लेकिन नहीं थे, वो हम इतना क्लोज नहीं थे कि हम हमारे सारे चीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अकेला लगता था। जब भी हम बैठते हैं तब कुछ अलग बात नहीं होता, बस एवरीडे लाइफ की बातचीत होती थी। लेकिन मुझे कुछ अलग भी बात करना था, कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना था, जो कि वहाँ पे नहीं हो पा रहा था। इसी के कारण मुझे डायरी लिखना पसंद आ गया। देन क्या हुआ देखते हैं। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। तो यहाँ पे कौन सा फ्रेंड किसके बारे में बताया गया है? ये जो डायरी है। कौन क्या है बच्चों? जो डायरी है। डायरी उनका एक क्या है, एक कैसा दोस्त है? लॉन्ग अवेटेड दोस्त। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। जॉट डाउन मतलब राइट डाउन। जॉट डाउन मतलब क्या है बच्चों? राइट डाउन। मैं ना ऐसे इसी डायरी के ऊपर इसी इधर ऐसे कुछ नहीं लिखना चाहती, जैसे जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल लिखते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे लिखते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं चाहती हूँ मेरे जो डायरी है वो मेरी दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। एंड मेरे जो डायरी का नाम है क्या होगा? किटी। ये जो किटी है इसका नाम है, ये जो डायरी है उसका नाम है, डायरी का नाम किटी। सही है। अब किटी क्या करती है देखते हैं। अरे बच्चों ये तो खत्म हो गया, अब दूसरा सेक्शन स्टार्ट नहीं करेंगे। एक एक सेक्शन एक एक वीडियो में कवर करना है हमको, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। तो वो तो सही है। आज किट्टी को हम बना लिए। कल से नेक्स्ट क्लास से हम किट्टी के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या कहानी वहाँ पे बनाया गया है, क्या क्या कहानी अनी जी ने लिखी है यहाँ पे, उसको देखेंगे। तब तक बच्चों इसको रिवाइज करो। कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेरीज आ रहा है कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताओ। वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली शेयर एंड लाइक करो। तब तक मैं रहता हूँ। थैंक यू।